तो देश में कोरोना की तीसरी लहर जरूर आने की चेतावनी देने वाले केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजयन राघवन ने बताया है कि अगर हम मजबूत उपाय करते हैं तो ऐसा संभव है कि देश में अगली लहर कहीं ना आए। और केंद्र सरकार के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार का यह मानना है कि सारी चीजें इस बात पर निर्भर करती हैं कि स्थानीय, राज्यों, जिलावार और शहरों के स्तर पर सभी जगह किस स्तर से प्रभावी गाइडेंस का सख्ती के साथ पालन किया गया है। विजय राघवन ने बुधवार को तीसरी लहर की चेतावनी देते हुए कहा था कि ये जरूर आएगी। उन्होंने कहा था कि वायरस संक्रमण के काफी मामले आ रहे हैं, इसीलिए इस वक्त नहीं कहा जा सकता कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन अवश्य आएगी। लगा है कोरोना संक्रमण। बड़ी खबर यह है कि 9 हफ्ते बाद दुनिया में फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। कोरोना की तीसरी लहर पर पीएम ने फिर चेताया। पीएम लगातार चेतावनी दे रहे हैं। तीन दिन में पीएम मोदी ने तीसरी बार चेतावनी दी है। लापरवाही जारी रही तो प्रचंड लहर आएगी। कोरोना से मुक्ति पाने के लिए अभी देश में और तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चलाने की जरूरत है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वैक्सीन लगने भर से ये महामारी इंसान का पीछा छोड़ देगी या फिर ये पैंडेमिक एक एंडेमिक बनता जा रहा है, यानी कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे पोलियो, टीबी जैसी बीमारियां आज भी देश में है, और अगर पैंडेमिक एंडेमिक में बदलता है तो फिर खतरा कितना बड़ा है, इस पर नमस्ते भारत की स्पेशल रिपोर्ट। देश में कोरोना की दूसरी लहर जब आई तो मंजर की कुछ ऐसी ही तस्वीरें साथ लेकर आई। दूसरी लहर और उसका कहर अब भी कम नहीं हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा? क्या कोरोना हमारे बीच में से कभी नहीं जाएगा? और क्या ये बच्चा भारतीय पाया गया है और कहा यह जा रहा है कि तीसरी लहर का इशारा हो सकता है। तीसरी लहर पर हैदराबाद के टॉप वैज्ञानिक डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव का दावा है कि 4 जुलाई से ही देश में तीसरी लहर की एंट्री हो चुकी है। डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव ये कहते हैं, कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। था कि जब ये वेव्स आई यूके जैसी कंट्री को, यूएस जैसी कंट्री को हमने क्रम्बल होते देखा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि अब हम तैयार हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह से पूरी तैयारी है, अब हम सब कुछ रेगुलेट कर लेंगे, अब हम इस तरह के आयोजनों को इजाजत दे सकते हैं? देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना कभी जाएगी नहीं इस दुनिया से। हर इंसान, एंटायर पॉपुलेशन वर्ल्ड का, उनको कोरोना टच करेगी, आइदर एज ए डिजीज, मतलब बीमारी की तरफ से, या तो वैक्सीनेशन लेके उनकी इम्यूनिटी की तरफ से। तो हम कभी अगर एज्यूम करें कि ये 1 साल 2 साल के बाद कोरोना भाग जाएगी, हम इनको जीत देंगे, इसको भूल जाइए। कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आएगा, लेकिन लोगों को शायद इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। देखिए नैनीताल से आई ये रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर ने जो तांडव मचाया उसे भूलना ना ही आसान है ना ही संभव। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, उसे नहीं नकारा जा सकता, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। लापरवाही बरतेंगे, जान से खिलवाड़ करेंगे, तीसरी लहर के आने की संभावनाओं को और प्रबल करेंगे। केरल में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 18,531 नए मामले सामने आए। केरल में एक दिन में कोरोना से 98 मौत हुई है। दिन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 18,000 के पार पहुंचा है। केरल में इस तरह के हालात बने हैं। वहीं दूसरी तरफ केरल में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 1,38,124 हो चुकी है। केरल में कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार पर तमिलनाडु